सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि भारत अपने ही लोगों को 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेचता है, लेकिन नेपाल और भूटान को वही पेट्रोल 50 रुपए या 60 रुपए में दे देता है। सुनने में ये बात शॉकिंग लगती है, लेकिन पूरी सच्चाई इससे काफी अलग है। असल में इंडिया बाहर से तैयार पेट्रोल नहीं खरीदता, बल्कि क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। यही क्रूड ऑयल इंडियन रिफाइनरीज जैसे इंडियन ऑयल और रिलायंस में प्रोसेस होकर पेट्रोल और डीजल में बदलता है। रिफाइनिंग कॉस्ट, फ्रेट और कंपनी मार्जिन्स जोड़ने के बाद पेट्रोल की एक्चुअल बेस प्राइस लगभग 55 से 60 रुपए प्रति लीटर के आसपास बैठती है। यानी असली सवाल ये नहीं है कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों खरीदा जा रहा है, बल्कि ये है कि बेस प्राइस 60 रुपए होने के बाद जनता तक पहुंचते पहुंचते इसकी कीमत 100 रुपए के आसपास कैसे पहुंच जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स स्ट्रक्चर। भारत में पेट्रोल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें वैट वसूलती हैं। इसके अलावा डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ती है। कई राज्यों में सिर्फ टैक्स का हिस्सा ही कुल कीमत का 40% से 45% तक पहुंच जाता है। लेकिन जब इंडिया नेपाल, भूटान या बांग्लादेश जैसे देशों को पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, तब WTO रूल्स के तहत भारत अपने डोमेस्टिक टैक्सेस दूसरे देशों पर लागू नहीं कर सकता। इसलिए इन देशों को पेट्रोल बिना एक्साइज ड्यूटी और वैट के सिर्फ बेस प्राइस पर बेचा जाता है। उसके बाद वहां की सरकारें अपने हिसाब से कम टैक्स लगाती हैं, इसलिए फाइनल रिटेल प्राइस भारत से कम दिखाई देती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया घाटे में पेट्रोल बेच रहा है या अपने नागरिकों से ज्यादा वसूली करके पड़ोसी देशों को फायदा पहुंचा रहा है। यही कारण है कि PIB फैक्ट चेक ने भी सोशल मीडिया पर वायरल कई दावों को मिसलीडिंग बताया था। ग्लोबल लेवल पर देखें तो हांगकांग में पेट्रोल भारत से कई गुना महंगा बिकता है, जबकि ईरान और वेनेजुएला जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों में भारी सब्सिडीज की वजह से कीमतें बेहद कम रहती हैं। इसलिए किसी भी देश में पेट्रोल प्राइसेस सिर्फ ऑयल कॉस्ट से नहीं, बल्कि टैक्सेस, सब्सिडीज, इंपोर्ट्स और गवर्नमेंट पॉलिसी से तय होती हैं।